क्या एक जोक पूरे महाराष्ट्र को हिला सकता है? क्या एक स्टैंड अप कॉमेडियन की कुछ लाइनों से राजनीति में बवंडर आ सकता है? आज हम बात करेंगे कुणाल कामरा के उस विवादित मजाक की जिसने न केवल सोशल मीडिया बल्कि पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को गरमा दिया है। ये सिर्फ एक मजाक था या फिर एक राजनीतिक चाल? ये सिर्फ एक पैरोडी थी या फिर एक छिपा हुआ वार? आइए जानते हैं इस पूरे विवाद की कहानी, हर मोड़ पर छिपे ट्विस्ट और टर्न्स के साथ। हंसी के पीछे छिपा सियासी धमाका। कुणाल कामरा, जो हमेशा अपने तीखे और बेबाक व्यंग्य के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने हाल ही में मुंबई में अपने स्टैंड अप शो के दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर एक पैरोडी सॉन्ग परफॉर्म किया। पैरोडी मतलब फिल्म दिल तो पागल है के गाने की धुन पर बना एक मजाकिया गीत जिसमें महाराष्ट्र की राजनीति पर तंज कसा गया। लेकिन यह मजाक शिंदे गुट के नेताओं को बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ। अब जरा सोचिए, क्या यह सिर्फ एक मजाक था या फिर राजनीतिक कटाक्ष? क्या कुणाल ने जानबूझकर महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचाने के लिए कदम उठाया या फिर सिर्फ एक कॉमेडियन की आम परफॉर्मेंस थी जो गलतफहमी का शिकार हो गई? शिवसेना का फूटा गुस्सा, आग लगा देंगे। जैसी कुणाल की इस पैरोडी की खबर फैली, पूरे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट में हलचल मच गई। शिवसेना यानी शिंदे गुट के नेताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुंबई में शिव सैनिकों ने स्टैंड अप शो के बाहर जबरदस्त हंगामा किया। उनके स्टूडियो में तोड़फोड़ की, पोस्टर्स फाड़े गए, नारेबाजी और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने मंच को तोड़ने की धमकी तक दे डाली। खबर है कि शिंदे गुट के विधायक नितेश राणे ने तो यहां तक कह दिया कि जहां कुणाल कामरा मिलेगा वहीं उसकी धुलाई होगी। अब सवाल उठता है कि क्या ये केवल एक मजाक पर गुस्सा था या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही अंदरूनी खींचतान का हिस्सा? राजनीतिक तूफान में घिरा एक कॉमेडियन। पहली बार नहीं जब कुणाल कामरा विवादों में घिरे। साल 2020 में अर्नब गोस्वामी को फ्लाइट में ट्रोल करने के चलते उन पर एयरलाइन बैन लगा था। 2021 में सुप्रीम कोर्ट को लेकर मजाक उड़ाने के कारण उन पर अवमानना का केस दर्ज हुआ था। अब 2025 में फिर से वह महाराष्ट्र के राजनीति के चक्रव्यूह में फंस गए। पर इस बार मामला सिर्फ एक मजाक का नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सत्ता की लड़ाई का भी है। क्या यह सिर्फ एक बहाना था? कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह पूरा विवाद जानबूझकर खड़ा किया गया है। सोचिए, क्यों इतने सालों से कॉमेडी करने वाले कुणाल पर अचानक इतना गुस्सा फूट पड़ा? क्यों कुछ नेताओं खुलकर उन्हें धमकियां देने लगे? क्या यह सच में एकनाथ शिंदे का अपमान था या फिर इसके पीछे कोई और सियासी खेल चल रहा था? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवसेना यानी उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच तनाव बढ़ रहा था और ऐसे में यह विवाद राजनीतिक माहौल गरमाने के लिए इस्तेमाल किया गया। क्या कुणाल कामरा बस मोहरा बने एक बड़ी राजनीतिक साजिश में? अभिव्यक्ति की आजादी बनाम राजनीति। अब सवाल उठता है कि क्या किसी कॉमेडियन को राजनीति पर व्यंग्य करने की छूट होनी चाहिए? एक पक्ष का कहना है ये लोकतंत्र है, कोई भी किसी पर भी व्यंग्य कर सकता है। दूसरा पक्ष कहता है हास्य की भी एक सीमा होनी चाहिए, नेताओं का मजाक उड़ाना सही नहीं है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या कुणाल सही है या फिर राजनीति में कॉमेडी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए? अब आगे क्या? शिवसेना गुट ने कुणाल कामरा के खिलाफ FIR दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं सोशल मीडिया पर #I stand with कुणाल और #ban कुणाल कामरा जैसे ट्रेंड्स छिड़ गए हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ये एक मजाक था जो जरूरत से ज्यादा गंभीर हो गया या फिर ये एक बड़ा राजनीतिक ड्रामा था जिससे जानबूझकर हवा दी गई? अब बारी आपकी। क्या आपको लगता है कि कुणाल कामरा को इस तरह की व्यंग्य करने की छूट होनी चाहिए या फिर कॉमेडी और राजनीति की एक सीमा होनी चाहिए? नीचे कमेंट में बताइए और इस चर्चा को और आगे बढ़ाइए, क्योंकि देश में हंसी भी एक हथियार है और राजनीति भी।